नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। चांद पर कामयाबी के बाद आज इसरो ने मिशन सूर्य को लॉन्च किया है। अब ये स्पेसक्राफ्ट 4 महीने बाद अपने टारगेट पर पहुंचेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेज गति से चल रहा है। गर्भगृह में दरवाजों के लिए महाराष्ट्र से सागौन की लकड़ियां पहुंच चुकी हैं। चांद के बाद अब सूर्य की बारी है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आज आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो गई। 51 दिन के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने फिर कमाल करके दिखाया है। इसरो का इस साल का यह 7वां मिशन है। आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में पहुंचने में 128 दिन का समय लगेगा। चांद के बाद अब सूर्य नमस्कार। सूर्य दर्शन के लिए निकला आदित्य L1। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में सुबह घड़ी में 11:50 होते ही आदित्य L1 मिशन सूर्य की उड़ान पर निकल पड़ा। 3, 2, 1, 0। एक एक करके लॉन्चिंग की सारी बाधाएं पार हो गईं और लॉन्चिंग के चारों चरण पूरी तरह सफल रहे। PSLV C57 रॉकेट लॉन्चर से आदित्य की सफल लॉन्चिंग हो गई। 51 दिन के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने फिर कमाल करके दिखाया। 14 जुलाई को चंद्रयान लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को चंद्रयान की चांद पर सफल लैंडिंग कराई गई थी। अब 1480 किलोग्राम वजन वाला अंतरिक्ष यान सूर्य की कक्षा में कदम रखने के लिए चल पड़ा है। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर गया है, जिसमें से 4 पेलोड सूर्य पर नजर रखेंगे। इसरो का इस साल ये 7वां मिशन है। आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में पहुंचने में 128 दिन का वक्त लगेगा। इस मिशन को इसरो के सबसे भरोसेमंद PSLV रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है। 2023 का ये 7वां मिशन है। कहीं ना कहीं कितने खुश है फिलहाल एक सफल सर? बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुशी का कोई वो नहीं है, बहुत ज्यादा खुश है। ये भी सक्सेसफुल होगा मून की तरह और इसके लिए कांग्रेचुलेशन करना चाह रहा हूँ इसरो को। बस। कितने खुश हो? साइंस के स्टूडेंट हो? हाँ, हम बहुत खुश है क्योंकि हमारा सन का पहला मिशन है। हमारी यही इच्छा है कि ये चंद्रयान की तरह भी ये भी सक्सेसफुल हो मिशन। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूर से अवलोकन और L1 यानी सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण असरदार नहीं होता। अंतरिक्ष में मौजूद इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बलों का बैलेंस होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजें यहां पर रह सकती हैं, जिससे ईंधन की खपत भी कम होती है। मिशन आदित्य सूर्य के रहस्यों को उजागर करने वाला साबित होगा। वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि वो रहस्य भी खुलेंगे जिससे दुनिया अभी तक अनजान है। सूर्य मिशन से कई फायदे होने वाले हैं। सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट को अनजान खतरों से बचाने में मदद मिलेगी। सौर खतरा आने से पहले ही उसकी सूचना मिल जाएगी। गैलेक्सी के सटीक तारों की जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा की ताकत का भी पता चल पाएगा। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग को देखने के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चांद पर तिरंगा पहुंच चुका है। ऐसे में अब सूर्य के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए इसरो का यह मिशन काफी अहम है। 4 महीने बाद आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा और जरूरी जानकारी इसरो तक पहुंचाएगा। चांद पे तिरंगे का परचम, अब सूरज पर दिखेगा दम। सूरज के रहस्य से उठने वाला है पर्दा। इसरो का सबसे बड़ा मिशन। इस मिशन के जरिए सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर होने वाले असर का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। आदित्य L1 करीब 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और इसी L1 पॉइंट की ऑर्बिट से अंतरिक्षयान सूर्य के बारे में जानकारी जुटाएगा। इसरो के इस मिशन से सूरज के कई रहस्य से पर्दा उठने वाला है। ये वो रहस्य हैं जिनसे दुनिया अभी तक अनजान है। हमें देखना है कि ये सोलार फ्लेयर्स क्यों होते हैं और कई ऐसे मिस्ट्रीज हैं सूर्य के बारे में। उसका जो फोटोस्फीयर है वो बहुत गर्म है, लेकिन सूर्य के अंदर काफ़ी कम गर्मी है। तो ये सब क्यों होता है, स्पेस का आबहवा कैसा है, वेदर कैसा है, ये सब हमें जानना है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरे ख्याल में ये एक इसरो के एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और कामयाबी होगी। धरती पर जीवन का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है। सूरज की वजह से धरती पर सभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं और यही वजह है कि सूरज को भगवान का दर्जा प्राप्त है और हम उसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन अब हमारे वैज्ञानिक सूरज से जुड़े अनसुलझे रहस्य को सुलझाने की कोशिश में जुट गए हैं और इसके लिए आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर भेजा जाएगा। L1 एक पॉइंट है जिसे लैग्रेंज पॉइंट 1 बोलते हैं। सन से और पृथ्वी के बीच में एक काफ़ी ऊंचाई पर ये 5 पॉइंट है, लेकिन लैग्रेंज 1 पॉइंट एक विशेष है। वो स्थान जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है। उनका कोई गुरुत्वाकर्षण न तो सन पर का गुरुत्वाकर्षण रहता है और न ही पृथ्वी का। ये दूरी है पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर। तो इस स्थान में हमारे इसरो के वैज्ञानिक L1 नाम से उस वेधशाला को स्थापित करेंगे। इस मिशन की सफलता के लिए इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बार रिहर्सल भी की गई है और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही वैज्ञानिकों ने इस मिशन को लॉन्च करने की तारीख और वक्त मुकर्रर किया। इसरो का ये मिशन पहले छोटा था, पहले ये सिर्फ आदित्य मिशन था, बाद में इसके साथ L1 जोड़ा गया। पहली बार है कि इसरो ने सूर्य को जानने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए एक मिशन भेजा है। ये मिशन पहले काफ़ी छोटा था, आदित्य था, अभी फिर ये आदित्य L1 हो गया है, क्योंकि ये कुछ 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर एक पॉइंट है जिसे कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट, जहाँ ये पृथ्वी का जो SOI है यानी कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो कैंसिल हो जाता है सूर्य के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा ईंधन नहीं लगता। सूरज पर अब तक 22 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें से सिर्फ नासा ने 14 मिशन भेजे हैं और भारत की तरफ से पहली बार सूरज पर कोई मिशन भेजा जा रहा है। लिहाजा इसरो वैज्ञानिकों ने कई सालों की मेहनत के बाद ये मिशन फाइनल किया है और अब इंतजार है जब ये मिशन सूरज के पास L1 पॉइंट तक पहुंचेगा और वहां से अपनी रिपोर्ट भेजेगा। इसरो के कई मिशंस को कामयाबी दिलाने के पीछे PSLV रॉकेट का सबसे बड़ा योगदान है।
मंगल से लेकर चांद के बाद अब सूर्य मिशन पर इसका इस्तेमाल किया गया। आखिर ये क्यों इसरो की शान माना जाता है, ये रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से PSLV C-57 रॉकेट ने उड़ान भरी, जिसके बाद ये रॉकेट आदित्य L को लेकर अपने साथ मिशन सूर्य पर निकला। इसरो के कई मशीनों की सफलता में इसका बड़ा योगदान है। ये PSLV XL वेरिएंट का रॉकेट है, जिसे इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। असल में PSLV रॉकेट को इसरो का सबसे ज्यादा सफल और ताकतवर लॉन्चर माना जाता है। ये PSLV की 59वीं उड़ान है। आदित्य L1 को लेकर ये XL वेरिएंट 25वीं उड़ान पर निकला। ये रॉकेट 145.62 फीट ऊंचा है। लॉन्च के वक्त इसका वजन 321 टन रहता है। ये 4 स्टेज का रॉकेट है। ये ठोस और तरल ईंधन की मदद से संचालित होता है। PSLV C-57 रॉकेट का इस्तेमाल सूर्य के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए किया जा रहा है। इधर युवाओं में रील्स बनाने का ऐसा चस्का हावी है कि सड़क पर अपने साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। आगरा की सड़क से ये वीडियो आया, जहां पर लड़के स्टंट करते दिख रहे हैं। अभी हाल ही में नोएडा और गाजियाबाद से लड़कों के सड़क पर स्टंट करने के वीडियो सामने आए थे। वहीं अब आगरा के कुछ लड़कों ने भी यही कारनामा दोहराया है। रात के वक्त बीच सड़क में कार को भगाया और स्टंट को अंजाम दिया। कानून के खौफ को दरकिनार कर दिया। एक सफेद कार में सवार 3 युवक दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने खूब हुड़दंग मचाया। 2 युवक कार की सनरूफ के बाहर झांक रहे थे और तीसरा युवक गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकला था। इतने में पीछे से एक ट्रक भी आता है, जो तेज रफ्तार से आगे निकल जाता है। गनीमत ये रही कि कार ट्रक की चपेट में नहीं आई, क्योंकि युवकों पर तो स्टंट का भूत सवार था। काफी देर तक सड़क पर हुड़दंग चलता रहा। वहीं उनके साथी दूर से उनका वीडियो बनाते रहे, जो इस वीडियो में नजर नहीं आ रहे हैं। वायरल वीडियो कमला नगर के वाटर बॉक्स से लंगड़े की चौकी के बीच का बताया जा रहा है। ये जानते हुए भी कि ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है और सड़क पर सफर कर रहे दूसरे लोग भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन तीनों लड़के अपनी धुन में मदमस्त होकर वीडियो बनाते रहे। गाड़ी कई किलोमीटर दूर तक भागती रही, लेकिन ये युवक अपनी हरकत से बाज नहीं आए। आजकल ऐसे वीडियो की लगातार बाढ़ सी आ गई है। रील्स के चस्के की वजह से इन तीनों युवकों ने रोड सेफ्टी का भी पालन नहीं किया और अपनी जान को खतरे में डाला। इस तरह की हरकत से इन लड़कों ने खुद के साथ साथ सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जिंदगी भी दांव पर लगाई। रील्स बना तो ली, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसकी खबर पुलिस के कानों तक भी पहुंच गई। अब पुलिस इन युवकों की पड़ताल कर रही है। न्यूज़ 18 आपसे इस तरह के स्टंट न दोहराने की अपील करता है। आगरा से शिव कुमार, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। पेट सफा आयु